ग्रामीण रांची से, जहां पर मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। करीब 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम इस वक्त गिरफ्त में। कांग्रेस कोटे से झारखंड में मंत्री हैं आलमगीर आलम, और देखिए इस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी, 7 घंटे की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को अरेस्ट कर लिया गया। जी बिल्कुल, बता दें कि पूछताछ का लंबा सिलसिला जो है वो आलमगीर आलम से चल रहा था। कल भी पूछताछ हुई करीब 10 घंटे, और आज सुबह अगर बात की जाए तो 12 बजे के करीब आलमगीर आलम जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, और फिर उनसे एक बार फिर पूछताछ का सिलसिला जो है वो चलता है। इसी बीच अगर कहा जाए तो तमाम जो गवाह और जो तमाम साक्ष्य सामने आए उसके आधार पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें कि पूरा मामला जो है वो कैश कांड से जुड़ा हुआ है, जो कि ग्रामीण विकास विभाग में चल रहा था। जो कमीशन का खेल और जो टेंडर का खेल वहां पर चल रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर जो एविडेंस जो है ईडी को मिले थे, उसी मामले में संजीव लाल और जहांगीर को गिरफ्तार किया गया था। और फिर इस मामले में पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को भी आज जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आलमगीर आलम जो है वो ईडी दफ्तर में ही मौजूद है। उम्मीद की जा रही है कि कल उन्हें जो है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है, और इसके बाद ईडी उन्हें रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर सकती है। ओम प्रकाश, तो ये मानकर चलें कि जिस कैश कांड को लेकर इतने सवाल जवाब हो रहे थे, रिमांड पर 2 लोग इस वक्त हैं जिनसे पूछताछ एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ इस पीएस के सहयोगी के घर से कैश कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम के पास जो सवाल पूछे गए उसका जवाब उनके पास नहीं था। जो मिली भगत की बात आ रही थी उसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं दिखी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सवाल जो किए जा रहे थे, जो कि हम लगातार बता रहे थे, भले आलमगीर आलम ये बातें कह रहे थे कि उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है, लेकिन कई सवालों के जवाब देने के बजाय उन्होंने ये कहकर ईडी अधिकारियों के सवालों को टाला कि उन्हें इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। तो कहा जा सकता है तमाम चीजों को लेकर उनके जो जवाब रहे वो ईडी के अधिकारियों को आश्वस्त नहीं करते थे, और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो संलिप्तता की बात आ रही है, ओम प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, जिस तरफ आप लोग बार बार कह रहे थे कि भाई हमें तो लगता है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी, तो ये गिरफ्तारी हो गई। देखिए, ये तो होना ही था। अगर आप देखें तो किसी के निजी सहायक के नौकर के यहाँ से अगर 35 करोड़ रुपए बरामद होते हैं और वहां से मिले इनपुट के आधार पर कहीं भी छापेमारी हो रही है मैडम, तो करोड़ रुपए से कम बरामदगी नहीं हो रही है, तो जाहिर तौर पर ये जो 3.5% का इनके विभाग में करप्शन का खेल था, ये अरबों रुपया जाता है। बताया जाता है ये सिर्फ 3 महीने का करेक्शन है। तो जाहिर तौर पर अभी तो मुझे लगता है बहुत सारे राज निकलने बाकी है। लेकिन ये सरकार देखिए, अब कितने लोग जेल जाना बाकी है, कितने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है। आलमगीर आलम की भी आप लोगों ने ब्रेक की न्यूज की, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो हमें लगता है इस लिहाज से चलेंगे तो पूरी कैबिनेट इनकी जेल में होगी। और वो भी क्यों ना, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है इस सरकार ने, तो ये तो होना ही था साहब। ये नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। भ्रष्टाचार करके आपको लगता है अगर आप बच जाएंगे ना उच्च पद पर रहकर। प्रतुल शाहदेव जी, को आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो सिर्फ कुछ कड़ियां हैं, ये कड़ी लंबी है, इसकी गहरे जड़ें जो हैं वो बड़ी नीचे तक हैं, और इन तक पहुंचना भी जरूरी है। बिल्कुल, आप देखें ये पूरा सिस्टमैटिक करप्शन चला था। जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही गिरफ्तार होकर जेल चले गए हों, और कैबिनेट से इनके कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप नहीं लगा है। अभी तो शुरुआत है मैडम, पिक्चर बाकी है अभी। ये सरकार ने आदिवासी मूलवासियों को ठगा, आदिवासी मूलवासियों को लूट लिया। लेकिन ये कहते हैं ना कि आप कितने दिन ऐसा करेंगे, एक दिन तो पाप का घड़ा फूटना ही था। ये तो आलमगीर आलम साहब और दूसरे हुए हैं, अभी इंतजार कीजिए उनके कैबिनेट में। मुझे लगता है शायद ही कोई हो जो दूध का धुला हुआ हो। लेकिन बार बार आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई आप लोग पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं, आप लोग पहले से ये आशंका जाहिर कर देते हैं कि भाई अब तो इनकी गिरफ्तारी होगी, अब तो ये जेल जाएंगे, और बाद में वही हो जाता है। ये हमारे किसी नेता ने नहीं कहा था कि गिरफ्तारी, हमने जरूर कहा था कि तार इनसे जुड़े हुए जरूर है, इनसे गहनता से पूछताछ होनी चाहिए। वो ऐसा कि किसी सहायक के नौकर के यहाँ 35 करोड़ कहाँ से आएगा,
और अब खबरें मीडिया में चल रही हैं कि इनके सहायक और इनके नौकर ने लिख कर दे दिया कि आलमगीर आलम का पैसा था। तो अब तो मैंने कहा ना कि ये जो हमने मांग इसी की कड़ाई से पूछताछ की, ये तो होना ही चाहिए था। जी प्रतुल जी, क्या आपको लगता है कि ये टेंडर वाला खेल जो है, कमीशन वाला खेल जो है, ये काफी वक्त से खेला जा रहा था, लेकिन इसके सामने आने में काफी वक्त लग गया? इसको आप मानकर चले, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये सिर्फ एक छोटी सी, आप हमने अभी ना पूरे ऊंट का सिर्फ पूंछ पकड़ा है। ये 4 वर्षों का खेल चल रहा था और खबरें आई हैं कि ये जो 3.5 महीने का कलेक्शन था, तो आप सोचे जो 3 महीने 9 महीने का, 3 वर्ष 9 महीने का कलेक्शन है, उसका भी हिसाब अब ईडी लेगी। उसका प्रतुल जी, हमारे साथ तनुज खत्री भी जुड़ गए हैं। तनुज खत्री भी जुड़ गए हैं, जेएमएम प्रवक्ता। तनुज जी, बहुत स्वागत। और देखिए, एक तरफ आप ये कह रहे थे कि सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए हम लोगों से पूछताछ और ये तमाम चीजें जो हैं वो परेशानी खड़ी करने के लिए की जाती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी भी एक साजिश ही है? देखिए, निश्चित रूप से देश के अंदर में जिस प्रकार से चुनाव चल रहे हैं और लगातार छठे चरण के चुनाव के बाद और झारखंड में जो पहला चरण हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी 4-0 से आउट हो रही है, यानी कि चारों की चारों सीटें लोकसभा की वो महागठबंधन के आपसे ऐसे जवाब की उम्मीद तो नहीं करती हूं मैं। अब एक तरफ आलमगीर आलम की गिरफ्तारी, उनके जो ओएसडी हैं उनसे उनके घर से कैश की बरामदगी होती है, उनसे पूछताछ हो रही है अभी इस वक्त रिमांड पर। आलमगीर आलम को 10 घंटे कल पूछा गया, 7 घंटे पूछताछ और अब गिरफ्तारी की खबर। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ है तो उसका जांच करने का काम करेगी ना एजेंसी। गड़बड़ यदि होगी तो उसका जांच होगा। जांच से कहां को पीछे भाग रहा है? अरे इतिहास रचने का काम किया माननीय हेमंत सोरेन जी ने, जेल जाना कबूल किया, पर ऐसे ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। तो जांच कीजिए, लेकिन जनता जब जांच करेगी तो जगह नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। और जनता के पास कॉपी है, आंसर शीट जो है लोगों का, वो जनता के पास इन्विजिलेट होने गया है। ठीक, तनुज खत्री जी, इस गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं? मैं सभी गिरफ्तारी को ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गिरफ्तार होता है? क्यों नहीं वैसे लोग गिरफ्तार होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं? लंबी फेहरिस्त है विभाजी, हेमंत विश्व शर्मा से लेकर के झारखंड के भी कई नेता हैं। ठीक, मान लिया तनुज जी, जिन राज्यों में आपकी सरकारें चल रही हैं वहां पर अगर बीजेपी के नेता करप्ट हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या ये मामले सामने नहीं आ पाते हैं या फिर उनके ऊपर आरोप नहीं लग पाता है, इस वजह से जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो गलत हो जाएंगी? देखिए, पहली चीज विभा जी इसको समझने की जरूरत है कि कोई भी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है तो तब इस तरीके की चीजें होती है। हमने कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की किसी पर भी। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने रघुवर दास जी पर जो मुकदमा हुआ था उसको शपथ लेने से पहले वापस लेने का काम किया था। आपने तस्वीरें दिखाने का काम किया था। कैश मिलना भी आपको लगता है कि ये बदले की भावना है? कहीं से कैश अगर करोड़ों के बरामद होते हैं, लाखों के बरामद होते हैं, तो उसे भी आप कहेंगे कि किसी ने प्लांट कर दिया? नहीं, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इंडिया गठबंधन की जहां सरकारें होती है वो गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उसका जवाब मैंने दिया। बदले की भावना नहीं, राजनीतिक बदला लेने का काम कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन उनका तो ये कहना है कि भाई आप किसी नाम को सामने उजागर कीजिए, किसी के घर से रकम बरामद होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है ना। निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए। कौन पीछे हट रहा है? लेकिन ये मसला सिर्फ एक मंत्री का नहीं रह गया है झारखंड के, ये पूरे देश की स्थिति है कि किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को अधपस्त करने की कोशिश नहीं, पुरजोर प्रयास करते हैं ये लोग। और झारखंड ने इतिहास रचा कि झारखंड झुका नहीं और आगे भी झारखंड झुकेगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनुज खत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े थे प्रतुल शाहदेव, आपका भी बहुत
शुक्रिया। और देखिए ये इस वक्त की बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम, जहां पर झारखंड में देखिए कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। संजीव लाल और जहांगीर दोनों इस वक्त ईडी की रिमांड पर हैं और उनसे तो पूछताछ एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ आलमगीर आलम से कल 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, आज 7 घंटे की पूछताछ। दोपहर 12 बजे से पूछताछ का क्रम शुरू होता है और अब ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के सियासी गलियारे से सामने आती हुई, जहां पर मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, तनुज खत्री बार बार ये कह रहे हैं कि भाई गलत, अगर कैश को लेकर, हालांकि उनके पास कोई जवाब खुलकर तो नहीं था, लेकिन उनका कहना है कि सब कुछ एक राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से चीजों को चुनती हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से। उन्हें भी पब्लिक के बीच में जाना है और जनता के बीच में जाना है, इस वजह से वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बातें करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत और ईडी के द्वारा जो ये गिरफ्तारी की गई है वो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो विभाग में जिस तरह से कमीशन और टेंडर को लेकर जो खेला किया जा रहा था, इस मामले में जो करोड़ों की उगाही हुई थी, इस पूरे मामले को लेकर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। तो कहा जा सकता है भ्रष्टाचार के जो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो भ्रष्टाचार का जो वहां पर महकमा फल फूल रहा था, उस पर वार जो है वो ईडी की तरफ से किया गया है और कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी की तरफ से की गई है। संजीव और जहांगीर, इन दोनों लोगों से जहां पर रिमांड पर पूछताछ हो रही है, क्या ओम प्रकाश हम ये मानकर चले कि इस पूछताछ के बाद एक तरफ तो आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरी तरफ इस चेन के दूसरे सिरे तक भी जाने का प्रयास किया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बातें जो है वो संजीव और जहांगीर की तरफ से कही गई हैं। साफ तौर से संजीव ने कई अहम राज को जो है वो ईडी के समक्ष रखा है, जिसमें कि ये बातें सामने आ चुकी हैं कि इसमें कई अफसर और विभाग के कई अधिकारी जो हैं वो सम्मिलित हैं और जो पैसा है वो न सिर्फ नेताओं तक बल्कि ऊपर तक जाता है। तो अब ऊपर तक कौन कौन लोग हैं इस फहरिस्त में और कौन से लोग हैं, इन तमाम नामों को लेकर चर्चा का बिल्कुल कमीशन का ये खेल जो है ये ऊपर तक चलता है, नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन जो है वो बढ़ता है, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो। और कर्मचारी जिसमें कि जहांगीर की इस वक्त रिमांड पर पूछताछ होती हुई इनसे मिले इनपुट्स के आधार पर और तमाम दूसरी कड़ियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इस खेल में काफी लोग शामिल हैं और इन सभी लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से झारखंड से सामने आती हुई, जहां पर मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है।